किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब तक हम हैं, हम लोग आपको सप्लाई करते रहेंगे। आपकी इस व्यावसायिक मानसिकता के लिए धन्यवाद। आपको भी स्वागतम। परंतु सारे सामान का डिलीवरी हमारे दुकान पे ही देना होगा। क्यों? हम आपकी गांव से सामान नहीं ला सकते। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि आपके गांव का रास्ता ठीक नहीं है। मिस कॉन्सेप्ट, ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। आजकल पहले की तरह नहीं है। हमारे गांव के हर एक सड़क अभी पक्की बन गई है। सच में? बिल्कुल। आप लोग खुद अपनी गाड़ी लेके हमारे गांव से सामान खरीद के ले आ सकेंगे। और हमारे गांव को तो आप पहचानते ही हैं, सोनतली। और मेरी इंडस्ट्री का नाम है परी आत्मसहायक गोद। हाँ जी। परी आत्मसहायक गोद, बहुत खूब। बोलिए, मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ? हमारे गांव के कुछ बहू बेटियां मिलकर एक आत्मसहायक गोद खोला है, जिसके द्वारा हम असमी आभूषण शहर तक भेजना चाहते हैं। वेरी गुड, आप हमें भेजिए। सुनिए, हम आपको उसका सही मूल्य देंगे। धन्यवाद। लेकिन मैडम, एक बात है। क्या बात? सामान लेने के लिए हम नहीं जाएंगे, आपको यहीं पर पहुँचवाना होगा। पर क्यों? पहले हम लोग ऐसे एग्रीमेंट करते थे, लेकिन आप लोगों की सड़कें खराब होने की वजह से हमें बहुत लॉस होता था। भैया, आजकल हमारे गांव पहले की तरह नहीं रहे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन हमारे गांव के सड़कें अभी आप लोगों के शहर के सड़कों से बहुत अच्छे हैं। सुन तो रहे हैं, देखते हैं इस बार। सोनतली। सुनो, कल हमें कम से कम 50 जोड़ी शहर भेजना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके करो। हाँ,
बेरा लगा देना। सर इस तरह हिसाब से ज्यादा जमीन हड़पने से पुलिस तो नहीं आ जाएगी? चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, बोल देना ये भास्कर की जमीन है। एक बात है भैया, रास्ता घाट ठीक होने के कारण जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन तू इन सब में दिमाग मत लगाओ बेटा, तेरा काम क्या है? बेरा लगाना। जाओ बेरा लगाओ। बेड़ा लगाएंगे सर, लेकिन रात को? हाँ, रात को बेटा। हाँ। ये ले, 1 मिनट, एक और ले, 1000 रुपए ले, रात को मजे करना। जी मालिक। अब बेरा लगाओ, जाओ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैंने माँ को बात बोल दिया है। क्या बात? बेशर्मों की तरह मैंने हमारी बात माँ को पिताजी मान गए? तो और क्या करेंगे, उसका जो दादागिरी। पर मेरे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ, घर पर कहो और जल्द ही पिताजी को हमारे घर भेजो। पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा काम और कर लूं, नहीं तो सारा काम आधा अधूरा रह जाएगा। क्यों, मैं तुम्हारे काम पर रोक टोक लगाऊंगी ये सोच के डर रहे हो? नहीं नहीं, यह बात नहीं। सोच इस बार अपनी जमीन पर खेती करूंगा। और मैं तुम्हारे लिए खेत पर खाना लेकर जाऊंगी। ए, परी! हाँ? भैया, देखो इतना बड़ा खेत। वहाँ भी देखो ना, बहुत सुंदर। और इधर देखो, इधर वही तो। नंद, इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ है ना? ये सब अनुष्का गांव लौटने का फल। नहीं नंद, ये सब सरकार के योजना समूह सफल होने का फल। आज तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे तुम लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग आजकल कुछ भी मुझे खोल कर नहीं बताते हो। क्यों, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, चल। अरे नंद, हम लोग तेरे खेत देखने के लिए आए थे। हाँ, ये सब बाद में देखना, पहले खुद को देख। तुझे हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ए, तू गुवाहाटी से कुछ उल्टा पुल्टा करके तो भाग कर नहीं आया। ए, नंद, तू पागला गया क्या? क्या बोल रहा है? मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। अरे क्या बोलना चाहता है, खुल के बता। अनुष के माता पिता परी के घर गए थे। आप बोल नहीं जानते हो? हाँ?
सच में हम लोग नहीं जानते। अनुज, नंद ये सब क्या बोल रहा है? अंदर ही अंदर इतना सब कुछ हो गया और तुमने हम लोगों को बताया तक नहीं। अरे छोड़ना ये सब बातें। सुन सुन, परी के भैया भास्कर अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है। आजकल ठेकेदारी करके कुछ पैसे कमा लिए है तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। काका काकी अनुज के लिए परी की हाथ मांगने गए थे, लेकिन भास्कर ने अपमानित करके उन लोगों को घर से बाहर निकल दिया। क्या? अरे छोड़ना ये सब। वो सबको जाकर बोल रहा है अनुज गुवाहाटी जाकर कुछ नहीं कर पाया, तो वो यहाँ आकर हीरो बन रहा है और कहाँ कहाँ क्या क्या करके भाग कर आया है उसका भी कुछ पता नहीं। मुझे वो जहाँ मिलेगा वही मैं उसको खत्म कर दूंगा। मैं भी देख रहा हूँ भास्कर का बहुत सर्दी। मेरा भी बदन पूरा जल रहा है, पर एक बात के लिए अपने आप को रुक कर रखा हूँ। क्या बात? हम अगर उसे कुछ करेंगे तो हाँ? अनुज और परी कभी मिल नहीं पाएंगे। तो क्या भास्कर को हम यूं ही छोड़ देंगे? अरे पागल हो। स्कूल के हेडमास्टर को मिलना है और स्कूल फील्ड पर हफ्ते में एक दिन योग अभ्यास करने का मशवरा करना है। क्या? योग? क्यों? स्वास्थ्य की उन्नति के लिए सरकार ने आजकल योगासन पर बहुत प्राधान्य दिया है, क्योंकि जान है तो जहान है। सबके पास कॉपी और कलम है ना? हाँ है। बढ़िया। आज हम गणित के वियोग सीखेंगे। थोड़ी सी ध्यान देने से सीख जाओगे। ये परी, इस उम्र में गणित सीखकर क्या करेंगे? वही तो। तुम लोग हमेशा कपड़े बुनकर सिलाई करते ही रहोगे क्या? उसे बिकोगे नहीं। बैंक से भी पैसा हिसाब करके ही लाना होगा। और हाँ, उस दिन तुमने ही तो कहा था एक दुकानदार ने मछली खरीदते समय तुम्हें ठग दिया था। सारी जीवन तुम लोग ऐसे ही थकती रहोगे क्या? हिसाब करने के लिए तू है ना। कितने दिन रहूंगी मैं? तू हमें छोड़कर कहाँ जाएगी? हाँ, तुम्हारे भैया तुम लोगों को हमेशा के लिए शहर ले जाने वाले हैं। हमारा क्या होगा? मैं तुम लोगों को मझधार पर छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। चिंता मत करो। सुना है तुम्हारे भैया शहर में तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम लोग अभी पढ़ाई करोगे या ऐसे ही बातें करते रहोगे? ये सब बातें छोड़ो। देखो, कपड़े पर एक अच्छी डिजाइन बनाने के लिए भी गणित का प्रयोजन है। कितने धागे ऊपर, कितने नीचे, गणित के बिना कैसे जान पाओगे? सिर्फ लेक्चर। चलो चलो अभी लिखो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव।
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अनुज, तुम्हारे आने के बाद पिछले 2 सालों में गांव का बहुत परिवर्तन हो गया है। अब तो हमारे गांव को भी एक आदर्श गांव बोलकर हम गर्व कर सकते हैं। परी, तुमने भी तो बहुत कुछ किया है गांव के लिए। पर हम तो पहले जहाँ थे वहीं पर रह गए। हम गांव के लोगों के लिए एक आदर्श है। हम कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। अगर मन में इच्छा हो कि तुम्हारे साथ भाग जाओ, वो भी नहीं कर सकती। और तुम मुझे भगा कर ले जाओ, वो भी नहीं हो सकता। मैं समय पर विश्वास करता हूँ परी। अगर हमारा मन, हमारा संपर्क पवित्र है, ऊपर वाला हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। सब कुछ समय पर छोड़ दो। हाँ, इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तुम ज्यादा मायूस हो चुकी हो परी। अनुज, तुमने मेरे घर की वातावरण को नहीं देखा है। तुम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं उसमें जी रही हूँ। मैं समझता हूँ परी, फिर भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। तुम भी मत खोना। जमीन रखता है, पैसा लेता है, समझा नहीं? हाँ, उठो, बैठो, उठो। कैसा लगा? चल जा रहा है ना? मजा आ रहा है? जाओ जाओ। अरे तुम लोग यहाँ पर हो? वहाँ मैं चारों तरफ तुम लोगों को ढूंढ रहा था। पहले अच्छी तरह से सांस तो ले। क्यों ढूंढ रहा था? बहुत बड़ी घटना अभी अपने आंखों से देख कर आया हूँ। किसको क्या हुआ? वही वो भास्कर, परी का भैया। हाँ जानता हूँ, आगे बोल। ठेकेदारी के काम करता था शहर में। ये कौन सी नई बात है? हाँ समझा। वो शहर में परी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है ना? लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनुज, तू भी मुझे मत रोकना। नहीं, वो 2 नंबरी ठिका का काम करता था। पूरा अफसर लेवल तक फिटिंग था। सब एक एक करके पकड़ा गया है। क्या? हाँ, उसका शहर का घर जमीन छप गया और तो और घर भी सील हो गया। बिल नहीं देने के कारण सप्लायर ने उसका मोटरसाइकिल भी रख लिया। अभी घर पर बैठकर रो रहा है। मतलब अच्छा ही हुआ,
मैं भी सुनकर आ रहा हूँ। अब सबक मिलेगा उसे। अनुज ने ठीक ही कहा था, ये सब कुछ दिनों के लिए ही है। नंद अब कहाँ है वो? घर पर। हमें उसके पास जाना होगा, उसको मेंटली सपोर्ट देना होगा, उसको जीने की साहस देना होगा। क्या ये सब क्या बोल रहे हो तुम? उसका दादागिरी भूल गए हो क्या? नहीं भूला, वो तब दादागिरी करने की स्थिति में था तो किया, लेकिन अब नहीं। अब हम उसको साहस देने की स्थिति में हैं, इसीलिए। पागल हो गया है क्या? नहीं, वो हमारे गांव का ही है। वो बिना जाने बिना समझे कुछ गलत काम किया, पर हम जानबूझकर क्यों गलती करें? उसको कितना समझ में आया हम नहीं जानते, पर वो अगर अच्छा होना चाहता है, अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो हम उसका साथ हैं। उसको बताना ही अच्छा होगा। चलो चलो। हाँ चलो। भैया तुझे मैं गलत समझा था। असल में मैं ही गलत हूं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। इस समय तुम मुझसे बुरा व्यवहार कर सकते थे, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। और तो और तुम लोगों ने मुझे साहस दी। मैं तुम लोगों के साथ हूं। जो भी सहायता चाहिए मुझे कहना, मैं हमेशा रहूंगा। तो भास्कर, परसों नामघर में जो बरनाम होने वाले हैं, हाँ। वही परी और अनुज की शादी की घोषणा कर देते हैं। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया।